ज्योतिष ज्ञानमाला चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी यानी कि सप्तमेश जो हैं, सप्तमेश के विभिन्न भावों में स्थित होने पर किस तरह के फल प्राप्त होते हैं और सप्तमेश की विभिन्न भावों में स्थिति जीवन साथी और वैवाहिक जीवन के बारे में क्या संकेत करती है, इस विषय के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, कुंडली का जो सप्तम भाव होता है, ये वाला भाव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव कहलाता है क्योंकि इस भाव से हमें व्यक्ति के जीवन साथी और वैवाहिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। सप्तम भाव पर और सप्तमेश पर यानी सप्तम भाव ये भाव पर और इसके जो स्वामी हैं उन पर, सप्तम भाव के स्वामी पर यदि वो कहीं पर भी बैठे हों, यदि उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती होती है तो ऐसे में जीवन साथी गुणवान होता है और सुखद वैवाहिक जीवन व्यक्ति का होता है। जबकि सप्तम भाव पर और सप्तमेश पर यदि क्रूर ग्रहों जैसे राहु, केतु, शनि, मंगल आदि का प्रभाव होता है तो वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थितियां बन जाती हैं। फ्रेंड्स, ये एक मेष लग्न की कुंडली है क्योंकि यहाँ पर 1 नंबर लिखा है, तो ये मेष लग्न की कुंडली है और यहाँ पर सप्तम भाव के स्वामी जो हैं वो 7 नंबर की राशि लिखी हुई है। तुला राशि होने के कारण यहाँ सप्तम भाव के स्वामी यानी कि सप्तमेश जो हैं वो शुक्र बने। तो यदि शुक्र जो है वो कुंडली के प्रथम भाव यानी कि लग्न में मान लीजिए स्थित हो जाएंगे, यहाँ पर लग्न भाव में यानी कि प्रथम भाव में स्थित होगा सप्तमेश और वो शुभ प्रभाव में भी होगा, तो ऐसे लोगों को गुणवान जीवन साथी और अच्छा वैवाहिक जीवन शुक्र प्रदान करेंगे। ऐसे लोगों को अपने लाइफ पार्टनर से काफ़ी अटैचमेंट रहता है और विवाह के बाद इनकी ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ी से होती है और इन्हें सभी तरह की सुख सुविधाएं और धन संपत्ति प्राप्त होती है। वहीं यदि सप्तमेश पर मान लीजिए क्रूर ग्रहों और पापी ग्रहों का प्रभाव हो तो वैवाहिक जीवन में मतभेद, कलह की स्थितियां बन जाती हैं और कई बार व्यक्ति विवाह के अलावा अन्य जगहों पर भी संबंध रखने लगता है। इसी तरह फ्रेंड्स, यदि सप्तमेश कुंडली के दूसरे भाव में स्थित हो जाते हैं, ये दूसरे भाव में मान लीजिए यहाँ पर सप्तमेश स्थित हो जाएंगे, तो चूंकि दूसरा भाव धन भाव कहलाता है, इसलिए दूसरे भाव में स्थित सप्तमेश यदि शुभ प्रभाव में हो तो व्यक्ति को पत्नी द्वारा धन लाभ होता है और पत्नी जॉब करने वाली होती है या विवाह से भी उसे धन की प्राप्ति होती है। परंतु चूंकि दूसरे भाव में सप्तमेश होने पर यहाँ से 6वें 8वें का संबंध बनता है, 6वें 8वें का संबंध बनता है सप्तम भाव से और इस भाव से दोनों के बीच में 6वें 8वें का संबंध बन जाता है। अतः लाइफ पार्टनर जो है वो 6वें 8वें के संबंध बनने के कारण लाइफ पार्टनर के में हेल्थ इश्यूज देखने को मिलते हैं। कई बार वैवाहिक जीवन में समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं और कई बार ससुराल पक्ष से भी व्यक्ति के संबंध खराब हो जाते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स, यदि सप्तमेश कुंडली के तीसरे भाव में स्थित हो जाए, मान लीजिए इस भाव में सप्तमेश स्थित होगा तो यह अपने ही घर से नवम पंचम का संबंध बनाएगा। यहाँ से सप्तमेश जो है यहाँ से नवम पंचम का संबंध बनेगा क्योंकि तीसरे और 7वें इन दोनों भावों के बीच में नवम पंचम का संबंध बन जाएगा, जो कि काफ़ी शुभ स्थिति मानी जाती है। यदि सप्तमेश शुभ प्रभाव में होगा, यहाँ पर शुभ प्रभाव में होगा यानी कि जैसे गुरु की दृष्टि उस पर पड़ रही हो, तो व्यक्ति विवाह के पश्चात काफ़ी अच्छी सफलताएं प्राप्त करता है और उसका लाइफ पार्टनर भी काफ़ी साहसी और विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारता है और ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन काफ़ी सुखद रहता है। फ्रेंड्स, वहीं यदि सप्तमेश कुंडली के चौथे भाव में स्थित हो जाए, मान लीजिए इस स्थान पर सप्तमेश के स्थित होने पर ये जो है शुभ प्रभाव में भी होगा अगर, तो चूंकि सप्तम और चतुर्थ दोनों ही केंद्र भाव कहलाते हैं, सप्तम भाव भी और ये चतुर्थ भाव, ये दोनों भाव जो हैं वो केंद्र भाव हैं, तो यहाँ स्थित सप्तमेश जो है वो अच्छे रिजल्ट्स देने वाला होता है और जातक को अच्छी फैमिली लाइफ मिलती है और सभी तरह की सुख सुविधाएं उसे प्राप्त होती हैं। अब चूंकि चतुर्थ भाव सप्तम से दशम भाव भी होता है, ये चतुर्थ भाव जो है वो इसको सप्तम से जब हम काउंट करेंगे तो ये दशम भाव पड़ता है, तो इसलिए ऐसे लोगों के लाइफ पार्टनर इंडिपेंडेंट होंगे, वर्किंग होंगे और परिवार को चलाने वाले होंगे, वो अपना परिवार को चलाने में पूरा सहयोग देते हैं। इनका वैवाहिक जीवन काफ़ी सुखद होता है। परंतु यदि
यहाँ स्थित सप्तमेश पर मान लीजिए क्रूर ग्रहों और पापी ग्रहों का प्रभाव हो, जैसे राहु केतु शनि का प्रभाव हो, तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन जो है वो तनाव भरा होता है और माँ के स्वास्थ्य में भी परेशानियाँ देखने को मिलती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि सप्तमेश कुंडली के 5वें भाव में स्थित हो जाए, मान लीजिए यहाँ पर सप्तमेश स्थित होगा, तो यदि यहाँ पर स्थित सप्तमेश शुभ प्रभाव में होगा तो व्यक्ति को गुणवान लाइफ पार्टनर मिलेगा और उसकी लाइफ काफ़ी हैप्पी मैरिड लाइफ वो जिएगा। ऐसे लोगों को संतान भी श्रेष्ठ होती है। और सप्तमेश के साथ साथ यदि यहाँ पर मान लीजिए इस भाव में पंचमेश भी स्थित हो जाए, जैसे कि यहाँ पर पंचमेश सूर्य बनते हैं, तो यहाँ पर शुक्र के साथ साथ यहाँ पर मान लीजिए सूर्य भी इसी भाव में स्थित हो जाए, तो ये काफ़ी शुभ स्थिति मानी जाती है। और ऐसे लोगों का भाग्योदय जो है वो संतान की प्राप्ति से होता है और उन्हें उत्तम संतान भी प्राप्त होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि पंचम भाव जो है, यहाँ पर ये पंचम भाव से हम प्रेम प्रसंगों को भी देखा जाता है इस भाव से, तो अतः यदि सप्तमेश का पंचम भाव में स्थित होना जो है वो प्रेम विवाह या लव मैरिज की पॉसिबिलिटी को भी बढ़ा देता है। यदि यहाँ स्थित सप्तमेश पीड़ित स्थिति में हो तो जातक के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी बनते हैं और वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थितियाँ बन जाती हैं। इसी तरह फ्रेंड्स, यदि सप्तमेश कुंडली के मान लीजिए 6वें भाव में यहाँ पर स्थित हो जाएगा, सप्तमेश मान लीजिए कुंडली के 6वें भाव में स्थित होगा, तो ये ज़्यादा शुभ स्थिति नहीं मानी जाती है, क्योंकि 6वां भाव जो है वो सप्तम भाव से, यहाँ से जब हम काउंट करते हैं तो ये 6वां भाव जो है वो 12वां भाव कहलाता है। और 12वां भाव कहलाता है इसलिए ऐसे लोगों के लाइफ पार्टनर अक्सर बीमार रहते हैं और फिजिकली वीक होते हैं। इसके अलावा यदि यहाँ स्थित सप्तमेश पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव भी होगा तो सेपरेशन, डिवोर्स जैसी स्थितियाँ भी ये उत्पन्न कर देते हैं। चूँकि यह भाव लीगल एक्टिविटी को भी दर्शाता है, 6वां भाव जो होता है वो लीगल एक्टिविटी को भी दर्शाता है, अतः ऐसे लोग जो हैं वो खराब वैवाहिक जीवन के कारण कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं। वही फ्रेंड्स, यदि सप्तमेश मान लीजिए सप्तम भाव में ही, अपने भाव में ही स्थित हो जाएगा, मान लीजिए इस भाव में ही यदि सप्तम भाव में ही सप्तमेश स्थित होगा तो ये काफ़ी शुभ स्थिति होती है। और ऐसे लोगों के लाइफ पार्टनर गुणवान होते हैं, प्रतिष्ठित परिवार से संबंधित होते हैं और इनका वैवाहिक जीवन काफ़ी सुखद होता है और ये अपने पार्टनर की भावनाओं की भी काफ़ी कद्र करते हैं, ये काफ़ी भाग्यशाली होते हैं और विवाह के पश्चात उनके व्यक्तित्व में भी काफ़ी निखार आता है, क्योंकि यहाँ स्थित जो सप्तमेश है उसकी पूर्ण दृष्टि जो है वो लग्न भाव पर पड़ती है। तो ऐसे लोगों का जो विवाह के पश्चात उनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी सप्तमेश के यहाँ स्थित होने से, सप्तम भाव में स्थित होने से होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि सप्तमेश कुंडली के मान लीजिए 8वें भाव में यहाँ पर स्थित हो जाता है, तो यहाँ स्थित जो सप्तमेश है वो महिलाओं की कुंडली में 8वें भाव से हम विवाह के पश्चात के सुख को, ससुराल पक्ष को भी देखते हैं, तो तय यहाँ स्थित सप्तमेश जो है वो वैवाहिक सुख और फिजिकली फिट लाइफ पार्टनर देने वाला होता है। परंतु यदि यहाँ स्थित सप्तमेश मान लीजिए पीड़ित स्थिति में होगा तो लाइफ पार्टनर को हेल्थ इश्यूज होंगे, उसके बैड कैरेक्टर के कारण वैवाहिक जीवन में तनाव जैसी स्थितियाँ भी उत्पन्न हो जाती हैं। इसी तरह फ्रेंड्स, यदि सप्तमेश कुंडली के 9वें भाव में स्थित होगा, मान लीजिए इस भाव में स्थित होगा, तो चूंकि ये भाव धर्म त्रिकोण का भी भाव कहलाता है, तो अतः यहाँ स्थित सप्तमेश धार्मिक और गुणवान लाइफ पार्टनर देता है। और चूंकि 9वां भाव भाग्य भाव भी कहलाता है, तो यहाँ स्थित सप्तमेश जातक को विवाह के पश्चात उसका भाग्योदय करता है और तेज ग्रोथ उसकी लाइफ में होती है। यदि सप्तमेश के साथ मान लीजिए यहाँ पर नवमेश भी स्थित हो जाए, जैसे कि यहाँ सप्तमेश के साथ नवमेश बनते हैं गुरु, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए गुरु भी इस हाउस में स्थित हो जाएंगे तो ये एक राजयोग की स्थिति बन जाएगी। ऐसे लोगों को धर्म कर्म में और दान पुण्य में काफ़ी रुचि होती है और इनका लाइफ पार्टनर जो है वो काफ़ी भाग्यशाली होता है और ऐसे लोगों को विवाह के पश्चात काफ़ी अच्छी ग्रोथ लाइफ में मिलती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि मान लीजिए सप्तमेश कुंडली के 10वें भाव में स्थित हो जाए, यहाँ पर यदि सप्तमेश स्थित होगा तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि भावाद भावम नियम के अनुसार सप्तम भाव जो है वो 10वें भाव से
दशम भाव पड़ता है। यहाँ से जब हम काउंट करते हैं तो ये सप्तम भाव जो है ये वाला भाव ये दशम हो जाएगा। तो भावात भावम नियम के अनुसार अतः ये बहुत ही शुभ स्थिति कहलाती है। और सप्तमेश का दशम भाव में स्थित होना यहाँ की स्ट्रेंथ को इसलिए बढ़ा देता है और जातक काफ़ी धनवान होता है। वही यदि पुरुष जातक की कुंडली में सप्तमेश दशम भाव में स्थित होता है तो ऐसे लोगों की पत्नी जॉब करने वाली होती है, फाइनेंशियली उसको सपोर्ट करती है और उनका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि सप्तमेश कुंडली के मान लीजिए 11वें भाव में यहाँ पर स्थित हो जाए, 11वें भाव में स्थित हो जाए और शुभ प्रभाव में हो तो जातक को विवाह से लाभ होता है और उसकी जो लाइफ पार्टनर है वो भी काफ़ी अच्छा अर्न करने वाला होता है। यदि पत्नी होती हैं तो वो जॉब करती हैं। चूँकि 11वां भाव उपचय भाव भी कहलाता है, अतः सप्तमेश का 11वें भाव में स्थित होना सप्तम भाव की सिग्निफिकेंस को भी बढ़ा देता है। चूँकि सप्तम और 11वें भाव ये दोनों ही भाव जो हैं वो काम त्रिकोण के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ स्थित सप्तमेश जातक को अपोजिट सेक्स की तरफ उसके आकर्षण को काफ़ी बढ़ा देता है। वही फ्रेंड्स, यदि सप्तमेश कुंडली के मान लीजिए 12वें भाव में यहाँ पर सप्तमेश स्थित हो जाएगा तो यहाँ स्थित सप्तमेश चूँकि 12वां भाव एक्सपेंसेस यानी कि खर्चों को भी दर्शाता है, अतः यहाँ स्थित सप्तमेश जातक को खर्चीला लाइफ पार्टनर देता है। और यहाँ स्थित सप्तमेश 6वें 8वें का संबंध बनाता है। इस भाव से इस भाव का संबंध जो है वो 6वें 8वें का संबंध होता है, इसलिए सप्तमेश की ये स्थिति ज़्यादा शुभ नहीं मानी जाती है और कई बार लाइफ पार्टनर की खराब सेहत के कारण हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ जाते हैं। चूँकि 12वां भाव फॉरेन हाउस भी कहलाता है, अतः यहाँ स्थित सप्तमेश बर्थ प्लेस से दूर विवाह की पॉसिबिलिटी भी बनाता है। चूँकि 12वें भाव को हम अशुभ भाव में भी गिनते हैं, इसलिए यहाँ से सप्तमेश जो है वो वैवाहिक जीवन में असंतोष की स्थितियाँ भी पैदा करता है, तनाव पैदा करता है और ऐसे लोग कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ इन्वॉल्व हो जाते हैं। वहीं यदि सप्तमेश 12वें भाव में ही हो और साथ में 12वें भाव का स्वामी भी यहाँ स्थित हो, जैसे कि यहाँ 12वें भाव के स्वामी गुरु बनते हैं, तो यदि शुक्र सप्तमेश के साथ में यहाँ पर गुरु भी स्थित हो जाए इस भाव में, तो गुरु और शुक्र के दोनों के स्थित होने से ऐसे लोगों का जो यहाँ पे स्थित होने से ऐसे लोगों के लाइफ पार्टनर के साथ ये फॉरेन लैंड पर ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी कुछ जानकारी सप्तमेश के सभी 12 भावों में फलों से संबंधित। पूर्ण फल देखने के लिए हमें सप्तम भाव और सप्तमेश पर शुभ और अशुभ ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ रहा है ये भी देखना चाहिए, और इसके अलावा सप्तमेश की क्या डिग्री है और वो कहीं सूर्य के साथ अस्त स्थिति में तो नहीं है, ये सब भी बातों का हमें ध्यान देना चाहिए, तभी हमें पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को ज्योतिष, हस्तरेखा और वास्तु से संबंधित जानकारियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।